नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। प्रभात खबर के आज छपी इस खबर को पढ़िए। पुराने प्रबंधक को नहीं पचा पा रहे नए पैक्स अध्यक्ष। बिहार में पैक्स चुनाव संपन्न हो गए हैं और चुनाव में जो कैंडिडेट्स हारे हैं, जो पुराने पैक्स अध्यक्ष हार गए हैं, उनके बदले में नए पैक्स अध्यक्ष आ गए हैं। लेकिन इन पैक्स अध्यक्षों के सामने पुराने प्रबंधक ही मौजूद हैं जो हारे हुए पैक्स अध्यक्षों के नाते रिश्तेदार हैं। ऐसे में इनको पचा पाना इनके लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। इस संबंध में हमने पैक्स के से जुड़े उप रजिस्ट्रार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार प्रभाकर से बातचीत किया कि कैसे आखिर पचा नहीं पा रहे हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, या हटाना मजबूरी है या रखना मजबूरी है। इन्हीं सब सवालों पर आज भोजपुरिया दस्तक की खास पड़ताल। देखिए कि क्या कर सकते हैं आखिर अगर नहीं हटे तो, और हटेंगे तो कैसे हटेंगे, और नहीं हटेंगे तो क्यों नहीं हटेंगे। इन सारे सवालों का जवाब इस पूरे वीडियो में है। आप देखिए भोजपुरिया दस्तक की इस खास रिपोर्ट पर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार प्रभाकर से, उप रजिस्ट्रार विक्रम अनुमंडल। ऐसा है कि विभाग द्वारा, सहकारिता विभाग द्वारा एक कार्मिक नीति तय की गई है। कार्मिक नीति में ये है कि अगर पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक पिता पुत्र हैं या नज़दीकी संबंधी हैं तो उनमें एक ही आदमी रहेगा। इधर ऐसा मामला 3-4 आया है विक्रमगंज में कि कुछ प्रबंधक अध्यक्ष हार गए हैं, वो चाहते हैं कि प्रबंधक को हम चेंज कर दें। तो इसमें उचित ऐसा होना चाहिए कि उन पर आरोप होना चाहिए कि क्या वो गलत कर रहे हैं। केवल मनचाहा ढंग से हम हटा देंगे, ऐसी नीति नहीं है या ऐसा नियम नहीं है। अगर वो कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं, सोसाइटी के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो उन पर आरोप लगा के वो अपने यहाँ से कमेटी से हटाकर असिस्टेंट रजिस्ट्रार के यहाँ देंगे अप्रूवल के लिए। अप्रूवल के बाद ही उनको हटाया जा सकता है, ऐसे नहीं हटाया जा सकता। ऐसे एक कार्मिक नीति है कि अगर एक पैक्स में चेयरमैन और प्रबंधक पिता पुत्र या एक नज़दीकी संबंधी हैं तो उनको 30 दिन में एक आदमी को हट जाना चाहिए। अगर वे नहीं हटाते हैं तो हम लोग उसको अपने नियमानुकूल, जो विभाग का नियम है उसके अनुरूप कार्रवाई करते हुए हटा सकते हैं। और पहले से जो प्रबंधक बहाल हैं, वो कुछ लोगों का कहना है कि वो उतना पढ़े लिखे नहीं है जितना कार्मिक नीति तय की है कि BA पास होना चाहिए, लिखा पढ़ा होना चाहिए, कैश बुक की जानकारी होनी चाहिए। तो वो तो बात की चीज़ है, उसको देखा जाएगा। किसी पक्ष से अभी लिखित आवेदन असिस्टेंट रजिस्ट्रार के यहाँ नहीं आया है। अगर लिखित पक्ष आता है हमारे यहाँ तो उसको संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रबंधक की नियुक्ति होती कैसे है? प्रबंधक की नियुक्ति कमेटी द्वारा ही होती है। उक्त कमेटी जो उस पैक्स का निर्वाचित कमेटी है, अध्यक्ष सहित 12 लोग जो निर्वाचित होते हैं, पूर्व में उनकी नियुक्ति हुई है और जो प्रक्रिया अपना को नियुक्ति किए हैं, अगर उसमें भी गड़बड़ी होगी तो उसको भी देखा जाएगा, देखना पड़ेगा। अब चूंकि हमारे जिम्मे 94 पैक्स हैं, 7 व्यापार मंडल हैं, तो किसमें क्या प्रक्रिया अपनाकर लोग नियुक्ति किए हैं, क्यों हटाना चाहते हैं, इस पूरे मामले को संज्ञान में आने के बाद ही उचित निर्णय लेने के बाद आपको बताया जा सकता है। ये अस्थायी पद हो गया है? अस्थाई नहीं, एक तरह से जब तक वो सही काम कर रहे हैं, 60 साल तक अगर उम्र तक वो काम करने में सक्षम है तो उनको रखा जाएगा। अभी सरकार इसको रेगुलर नहीं घोषित किया है, लेकिन इसको एक तरह से हम लोग अगर काम अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो उनको हटाने की नहीं सोचते हैं, क्योंकि सोसाइटी और किसानों के हित में अगर काम उनके द्वारा अच्छा हो रहा है तो अच्छा होगा। और सोसाइटी उनको वेतन भत्ता जो उस सोसाइटी का लाभ होता है उसी के द्वारा अभी तय किया जाता है कि उनको कितना दिया जाए। अगर सोसाइटी हानि में रहती है तो उनको वेतन भी नहीं दिया जाता है। कितना वेतन मिलता है एक प्रबंधक को? ऐसा कुछ नहीं, सोसाइटी अगर लाभ में है तो वो अपने कर्मियों को स्वतंत्र है कि हम जो भी राशि उसमें से 2% 3% देना चाहते हैं
कर्मियों के वेतन पर कोई वेतन निर्धारित नहीं वो है। वेतन सरकारी कर्मी नहीं ना है, वो तो अनुबंध पर एक तरह से सोसाइटी रखे हुए हैं, उसके तहत उनको लाभान्वित किया जाता है, चाहे वेतन मत कहिए चाहे भत्ता मत कहिए। काम अगर सोसाइटी लेगी, बिजनेस व्यवसाय करेगी, अब तो सोसाइटी हर तरह के व्यवसाय करती है, धान अधिप्राप्ति से लेकर पीडीएस की दुकान है, है दवा दुकान है, कई तरह के सरकारी योजनाएं सहकारिता से चला रही है। उससे जो लाभ होगा उनको उस से दिया जाएगा, कमेटी तय करेगी। कमेटी एक तरह की सरकार है और सरकार अपना निर्णय लेगी कि हम अपने कर्मियों को किस तरह से वेतन भत्ता भुगतान करेंगे। इन्हीं सब मामलों के कारण अब तक कई पैक्सों में समितियों का गठन नहीं हो पाया है, प्रभावित हो गया है और खरीदी भी चालू नहीं है। लेकिन खुशखबरी यह है कि इसके बावजूद रोहतास जिला पूरे बिहार में धान खरीदी के मामले में नंबर 1 पोजीशन पर है। आप देखते रहिए भोजपुरिया दस्तक।